अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत से हम रजब के महीने में दाखिल हो चुके हैं। इसके बाद शाबान और फिर रमज़ान, यानी रमज़ान की खुशबू आने लगी है। लिहाजा ये वक्त वो है जिसमें हम रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दें। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रजब बीज बोने का महीना, शाबान उस बीज को पानी देने का, और रमज़ान उस फसल को काटने का या उन फूलों को लहलहाते हुए देखने का जो आपने रजब और शाबान में बोए थे, जिनका सीड बोया था। तो लिहाजा तैयारी अभी करनी है। ये नहीं कि रमज़ान शुरू हो तो फिर हम अब रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दें। नहीं, जो मौका होता है उससे पहले इंसान तैयारी करता है। शादी की तैयारियां साल भर पहले से शुरू हो जाती हैं। कोई भी बड़ा इवेंट हो तो उसकी जितना भी ज़्यादा सीरियस होगा आप उसकी तैयारी उतने ही पहले से करते हैं। रमज़ान हमारे लिए बहुत कीमती वक्त है और बहुत बड़ी बात है। लिहाजा हम अभी से तैयारी शुरू करें। और अल्लाह ताला तो इतना ज़्यादा मेहरबान है, वो आपकी हर नेकी की कदरदानी करता है, हर नेकी पे अजर को बढ़ा देता है। तो अपनी नेकियों को बढ़ाइए, अपने गुनाहों के ऊपर नज़र रखिए और उनको कम करने की कोशिश करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम की हदीस है कि एक शख्स जन्नत के अंदर लोट पोट हो रहा था, छलांगे मार रहा था खुशी से। तो पूछा गया कि ये क्यों ऐसा कर रहा है? तो बताया गया कि इस शख्स ने राह में चलते हुए एक पत्थर देखा और उसको ठोकर मार दी कि कहीं ये ना हो कि कोई रास्ते में चलते हुए गिर जाए। अल्लाह ताला ने उसके बदले में इसके लिए जन्नत लिख दी। तो वो खुशी से लोट पोट होने लगा हुआ था जन्नत में। यानी आप लोगों की खैर का कोई काम, भलाई का कोई काम करिए, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, लेकिन वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत आपको ऊंचे दर्जे दे सकता है और इसी तरह जन्नत तक पहुंचा सकता है। खुलूस नीयत के साथ इंसानों की फलाह के कामों में हिस्सा लीजिए। इसी तरह अपने ज़िक्र को बढ़ाइए, कुरान करीम की तिलावत अभी से शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग रमज़ान में कुरान करीम पूरा पढ़ के मुकम्मल नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि उनकी स्पीड बहुत स्लो होती है या बहुत देर में स्टार्ट करते हैं। तो अभी से शुरू किया होगा तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा, या हो सकता है 2-3 दफ़ा मुकम्मल हो जाए। तो ज़्यादा की हिर्स रखिए। अल्लाह ताला देखें छोटे से काम पे भी इंसान के लिए कितने बड़े दर्जे रख देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं जिसकी वजह से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और दर्जात को बढ़ा देता है। तो साहबा ने पूछा, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया, तंगी में मुकम्मल वुजू करना। यानी तंग हालात हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आजकल सर्दियां हैं तो कभी इंसान का दिल नहीं चाहता वुजू करने का, या वुजू करने में ही सुस्ती आती है। बाज़ लोगों को कहते, किसी ने कहा कि मुझे नमाज पढ़ना मुश्किल नहीं लगता, बस वुजू करना मुश्किल लगता है। अगर वुजू ना होता तो मैं बहुत सारी नमाजें पढ़ लेती। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वुजू इटसेल्फ एक इबादत है। वुजू से भी आपके गुनाह धुल रहे हैं और आपके दर्जे बुलंद हो रहे हैं, खास तौर पे तंगी में। मिसाल के तौर पे ये भी तंगी है ना, जैसे सर्दी है, या मिसाल के तौर पे आपसे उठना मुश्किल हो रहा है, गर्म बिस्तर में से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो उस वक्त हालात में वुजू करना भी आपके दर्जात को बुलंद करेगा। तो उसको एक ऐसे ही बेकार की एक्सरसाइज ना समझिए, या एक सिर्फ नमाज के लिए वुजू करने को समझना कि हाँ भाई नमाज पढ़नी है तो इसके लिए वुजू करना पड़ रहा है। नहीं, वुजू को इटसेल्फ एक नेकी समझे कि नमाज नहीं भी पढ़नी है तो तब भी बावुजू रहने की कोशिश की जाए। तो ये आपके गुनाहों को मिटाता जाएगा, आपके दर्जे बुलंद करता जाएगा। कहने को तो बहुत सारे काम है, लेकिन अगर इंसान अभी से थोड़ी सी तवज्जो कर ले और आहिस्ता आहिस्ता रूटीन में आने लगे तो इंशाल्लाह रमज़ान तक हम तेज दौड़ने लगेंगे। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे किसी ने दौड़ना हो तो वो पहले से थोड़ा वार्म अप करता है ना,
تو یہ ہمارا وارم اپ کا مہینہ ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو دوڑ کے لیے تیار کریں، کیونکہ رمضان میں اگر آپ نے وارم اپ شروع کیا تو آدھا رمضان گزر جائے گا جب تک کہ آپ اس روٹین میں آئیں گے. تو لہٰذا ابھی سے کوشش شروع کر دیجئے اور اللہ تعالی ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچائے اور اسے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.